यार अब कब करवा। हाँ हां तन तो बना दिया और सब चलो ठीक बना। सुनो सब, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो इतिहास का जो बहुविकल्पी वाला है, ठीक है, लगभग 50 बताएंगे। अगर ये 50 तुम सबको याद है, इतिहास का पूरा पूरा बहुविकल्पी तुम सबको याद है। इसके बाहर बोर्ड के पेपर में क्लास 10 में इतिहास के बहुविकल्पी आने वाला नहीं। अगर ये बहुविकल्पी याद है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा तुम सबको काम हो जाएगा। ठीक, तो लिखते भी रहना सब और याद भी रहना। चलो, पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 में। फ्रांस की क्रांति 1700। अरे जिससे पूछेंगे वही बताएगा। शांति रखो। ठीक। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? डॉक्टर भगत सिंह। डॉक्टर भगत सिंह। डॉक्टर भगत सिंह। तो बता जी। सुभाष चंद्र बोस। तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। चलो शांत रहो जी। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम बताएं? हाँ बताओ। 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अरविंद हम और सुनो, अगर कांग्रेस भी पूछे तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछे तो उसकी भी स्थापना 1885 में। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें और कुछ नया जानना है तो जान लो कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किए थे उसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। ठीक, ये अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है ना, जो का स्थापना किया था अरविंद। हाँ, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, ज्यादा पेपर में नहीं पूछता है। अच्छा, ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? किससे है? जर्मनी से। कोई दिक्कत नहीं है। चुप, अब कोई नहीं बोलेगा। अरविंद जी से पूछेंगे। जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तीनों में कोई बता। ऑटोमन बिस्मार्क। तुम बता जी। ऑटोमन बिस्मार्क। जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे कहा गया? 1915 में ऑटोमन बिस्मार्क। 1915 में तो जर्मनी का जो प्रथम सम्राट था उसका नाम था विलियम प्रथम। ठीक है, जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे कहा गया? विलियम प्रथम को। ठीक है, जो ऑटोमन बिस्मार्क था उसका संबंध था इटली के एकीकरण से, उसके जर्मनी के एकीकरण से, यानी जर्मनी को एकत्रित करने का जो काम किया था वो कौन किया था? ऑटोमन बिस्मार्क। लेकिन जब एकत्रित होने के बाद जो राजा बना उसका नाम क्या था? विलियम प्रथम। देखो, जर्मनी का प्रथम सम्राट प्रथम आ रहा है तो विलियम प्रथम, प्रथम इसमें भी प्रथम उसमें भी, बस इसमें विलियम जोड़ देना। यानी जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था? विलियम प्रथम। विलियम प्रथम। अच्छा, तुमसे पूछ दे कि विलियम प्रथम जर्मनी का कब सम्राट बना? जर्मनी का हाँ, तो 1871 में। क्यों? क्योंकि इटली के जर्मनी के एकीकरण के बाद सम्राट बना था। कोई दिक्कत नहीं है। तो किस में बना था? 1871। कोई दिक्कत? हाँ, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो क्या बोले अरविंद? अभी आ गए तो अब बताना, हमने बताएंगे। ठीक है ना। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राजतंत्र था? असीमित राज्य कब हुआ था? राजतंत्र। असीमित राजतंत्र का मतलब होता है कि जो राजतंत्र, ठीक है, उसमें राजा का क्या होता था? राजा का शासन चलता था और राजा पे किसी के भी सीमा नहीं था। राजा को जो मन करता था वो करता था। ठीक है, तो 1789 में किस प्रकार का फ्रांस राज्य था? तो असीमित राजतंत्र, जैसे कि राजा पे कोई सीमा नहीं थी, उसको जो मन करता था वो करता था। कोई दिक्कत नहीं है। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई? जल्दी बोलो। हाँ, 1815 वाटरलू के मैदान में। कहाँ हुआ? वाटरलू के मैदान में 1815। ठीक है, तो नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1815 में। अब कोई पूछ दे कहाँ पास हुआ तो वाटरलू के मैदान में। क्यों वाटरलू के मैदान में हुआ था? लिखता बाबू, तुम यूपीएससी मेंस का नहीं लिखने जा रहे हो। यूपीएससी मेंस लिखने जाना है तो इसको पूछना। ठीक है, तो वाटरलू के मैदान में हुआ था। अच्छा, राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ था? धीरज, राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ था? जल्दी बोलो, बोलो जी। फ्रांस। राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ था? फ्रांस से। राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ? फ्रांस से। लिखते रहना आप लोग, ठीक है।
आर्थिक महामंदी कब शुरू हुआ था? देखें आर्थिक महामंदी कब शुरू हुआ था? हम बताएं हाँ 1829 में। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुआ था? 1829 1929 1929 में। में, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? देखो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 1789 1789। कोई दिक्कत? इटली का संबंध किससे किससे है? यानी जो इटली का जो एकीकरण हुआ था, फ्रांस और का क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इटली का एकीकरण का संबंध किससे है, ठीक है। हाँ। या फिर नाम दे देगा तो पूछ देगा, ठीक है। फ्रांस तो से तीन लोग का संबंध है, किससे किससे है? मेजनी, फ्रांस से मेजनी गोरीबाल्टी का वो काबूल और गैरीबाल्डी। देखो यार पूछेगा इटली का संबंध किससे, किसी एक का ऑप्शन में नाम दे देगा तो उसको टिक लगाओ, या तीनों दे देगा तो उसमें लिख देगा उपयुक्त सभी, तो उसको सही लगा दोगे। या फिर कह देगा कि जैसे काबूल लिख दिया तो लिख देगा काबूल का संबंध किस देश से है, तो किससे है? इटली से। कोई दिक्कत? अच्छा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी जी महात्मा गांधी जी, गांधी जी। ठीक है ना। लिखता तुक्का मार के सही कर लिया ना, गांधी ना हो लिखता हाँ? तुक्का मार के सही कर लिया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1929 में। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? नहीं मालूम। 1914 में। 1900। और कब तक चला? 1939 1918 तक। अरे प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो 1914 में। खत्म कब हुआ? 1918 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ 5 था? फरवरी 1922 5 फरवरी 5 फरवरी 1922। 22। ठीक है, अब जल्दी जल्दी देखो, रिवीजन करते हैं। अरे नहीं हटिएगा थोड़ा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अब भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ऑटोमन बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? तो जर्मनी से है। जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे कहा जाता है? तो विलियम प्रथम को। यह 1871 में बना था राजा, जब जर्मनी के एकीकरण हो गया था। तो ठीक है। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र। इसका मतलब कि राजा पे किसी की भी सीमा नहीं होती थी, राजा जो मन कर सकता है वो करता था, ठीक है। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में हुई थी। पेपर में पूछ देगा नेपोलियन की पराजय कहाँ हुई थी? तो वाटरलू के मैदान में हुआ था। राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो फ्रांस से। राष्ट्रवाद किस देश से प्रारंभ हुआ था? फ्रांस से। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुआ था? तो 1929 में। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुआ था? 1929 में। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था? जस्ट रिपीट हो गया है, तो 1789 में। इटली का संबंध किससे है? मतलब ये जो तीन लोग हैं, अगर ये कहीं भी दे देगा तो इसका संबंध किससे रहेगा? इटली से। अगर पूछ दे कि मेजनी का संबंध किस देश से है? तो इटली से। काबुल का संबंध किस देश से है? तो इटली से। गैरीबाल्डी का संबंध किस देश से है? तो इटली से। कोई दिक्कत? फिर पूछा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। कब खत्म हुआ था? 1918 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन पूछ रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 8 मार्च 1930 1930 में। कितना में हुआ था? 1930 में। 8 मार्च ना लिखो। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉयल एक्ट। रॉयल है। रॉयल एक्ट। ठीक है। अगर ऑप्शन में रॉयल एक्ट नहीं दिया है, जालियनवाला हत्याकांड दिया है, तो वो भी मार सकते हो, ठीक है। लेकिन तो सबको रॉयल एक्ट ही देगा, ठीक। कोई दिक्कत? पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। 1930 में। 1920 में। असहयोग आंदोलन 20 में। कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल एक्ट कब लागू किया गया था? 19 में। रॉयल एक्ट कब लागू किया था? 19 में। 1919 में। ये कैसा कानून था, कोई बता सकता है? रॉयल एक्ट किस प्रकार का कानून था? बिना कुछ के बिना क्रांतिकारियों किसी को क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं? बताओ दिक्कत। 7। भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं? नहीं मालूम। 8। कितने हैं? 8 है। अच्छा याद रखना, पेपर पूछता है, हाँ एक ठीक है ना। पुनर्जागरण किस देश से शुरू हुआ था? भारत से। अरे नहीं पुनर्जागरण किस देश से शुरू हुआ था? इटली से। किससे वो शुरू हुआ था? इटली से।
इटली से। ठीक। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कहाँ हुआ था? विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। जिनेवा में। कहाँ हुआ था? जिनेवा में। कोई दिक्कत? नहीं। फिर पूछ रहा है मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। कोई दिक्कत? नहीं है। 10 दिसंबर। दिसंबर। ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915। 1900। 15। तो 9 जनवरी पूरा लिखना है इसको। ठीक है। नहीं लिखे। 9 जनवरी 1915। क्या पता ऑप्शन में जनवरी वाला भी दे दे। ठीक है। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। औद्योगिक क्रांति किस देश शुरू हुई थी? फ्रांस से। फ्रांस से। तो इसको टेस्ट में दिए भी थे। हाँ। फ्रांस से। इंग्लैंड से। अच्छा इंग्लैंड से। अच्छा सब बुला लें। तो इसको टेस्ट में दिए तो कौनों ने सही किए थे सब। हमारा सही था। तो कैसे भूल गए? नकल मारते का टेस्ट नहीं में। लिखता अबे तो अब सही ये था। देख नहीं है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस। हाँ बताए फ्रांस से। नेपोलियन का संबंध किससे फ्रांस था? था। कोई दिक्कत? हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? कौन बताएगा? पूछेगा। हाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अरे महामंदी में। मंदिर में। वाह। तुम बताओ जी। न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। ठीक है। न्यूयॉर्क में है इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2006 में। अभी जल्दी लोकतांत्रिक देश बना है, ठीक है ना? 2006 में ही लोकतांत्रिक देश बना है नेपाल। ठीक। करो यार मारो का नारा किसने दिया गांधी था? जी। महात्मा गांधी। महात्मा। अरे नहीं दिया। क्यों महात्मा गांधी दिए थे? कोई और भी दे सकता था। क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े लीडर थे वो, समझे? तो क्या सुभाष चंद्र नहीं थे उतना बड़े लीडर। अरे वो क्या बोलते भगत सिंह उतने बड़े लीडर नहीं थे। हटिएगा एक्सक्यूज मी अंकल। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी देखो इसमें करो या मरो, फिर देखो रिवीजन करा रहे, खड़ा कर देखो। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रायल एक्ट। रायल एक्ट ऐसा कानून था जिसमें किसी भी क्रांतिकारियों को बिना किसी गलती के क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है। हटिए। कोई दिक्कत? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। रायल एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 में। भारत में केंद्र शासित राज्य कितने हैं? तो 8 हुआ है। पुनर्जागरण किस देश से शुरू हुआ था? इटली से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? जिनेवा में। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। ठीक है। क्यों आए थे? औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ था? ओए, शांत रहो। औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड से। नेपोलियन का संबंध फ्रांस किस से। देश से है? फ्रांस फ्रांस से। से। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क अमेरिका में। ऑप्शन में अगर अमेरिका देता है तो अमेरिका भी सही मार ठीक देना। है। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। 206 कौन बोल रहा है? 2006। 2006 ठीक है ना? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? 2006। 2006। तुम सोच रहे हो हम 206 बोल रहे हैं? करो या हमारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। अच्छा पूछ सकता है हाँ। कि महादेव पूछ सकता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन में 1942 में दिया था। कोई दिक्कत? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी कब दिया? तो 1942 में में। दिए थे। किस आंदोलन में दिए थे? भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन। आंदोलन। क्वेश्चन बस से तक नहीं बन सकता हाँ। कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? 1942 के बाद। तो भारत छोड़ो आंदोलन में। किस सन में? 1942। 1942। क्यों? तुमको पता है कि करो या मरो कहा था? क्यों? इसलिए कहे थे क्योंकि इस समय द्वितीय तो चल रहा था, ठीक है ना? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, सब अंग्रेज उधर व्यस्त थे। तो गांधी जी कहे चलो अब निपटा दो सब सबको, या तुम सबको मार दो या तुम मर जाओ, ठीक है ना? चलो ठीक है, या तो मरो या करो। या तो वही था, चलो। कहेगा अब कोई दिक्कत नहीं, अब हिंसा किया जाएगा, देश को आजाद किया जाएगा। ठीक, और या मरो 1942 में। 29वां क्या है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने कब दिया? किस आंदोलन में दिया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में ना। जी सर। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अगर पूछ देगा पेपर में कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। ये भी याद रखिएगा कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी किस आंदोलन में दिए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन में। पेपर में पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। ठीक, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? हाँ। बताओ जल्दी से, दम बोलो। 28। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? अरे ये तो
28। राज्य पूछे चाहे संघीय राज्य पूछे, दोनों सेम चीज है, ठीक है। 28 ही होगा। 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। और संघीय राज्य लिखा है तो कुछ अलग है, हाँ। कुछ अलग है संघीय राज्य, नहीं। वो भी राज्य ही है, ठीक है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं की चर्चा है? 22 भाषा की। 22 भाषा की। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ऐसा पूछ सकता है, देखो ऐसा पूछ सकता है, ध्यान दो कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में भाषा की चर्चा है? तो 8वीं अनुसूची में। हाँ। पूछे क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 8वीं। भाषा की चर्चा है? तो 8वीं अनुसूची में। 22 में। और फिर ये भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की चर्चा है? 22 भाषाओं। कोई दिक्कत? हाई हो गई, छोड़ सा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कौन है? अरे राम सिंह, काशी राम। ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तुम सबको ऑप्शन दे देगा मायावती जी, ठीक है ना। तो मायावती जी मत मारना, क्या काशी मारोगे? राम। काशी राम, ठीक है। काशी चकिया। तो बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, ठीक है ना। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? काशी काशी राम। राम। मायावती जी को मत मारना, ठीक है। इसमें राम। किसको करोगे? काशी राम जी को मारोगे, राम कोई जी। दिक्कत? ठीक। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चटर्जी। चंद्र चटर्जी। कोई दिक्कत? राष्ट्रगान किसने लिखा था? टाइगर। हैं? रविंद्र टैगोर। गाड़ी चमका रहे तो पीट देंगे, ठीक है ना। इस समझ रहे हम नहीं समझ रहे। रविंद्र टैगोर। नाथ टैगोर। टैगोर। ये तुमसे पहले का हमारा ध्यान सत्र रहता है, ठीक है ना। बताया कि नहीं बताया? पीछू आंख है हमारे। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992। 42 में। 92 में। 1992। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। 1992 है ना। हाँ। ठीक। फ्रांस कब गणतंत्र 1848 में। फ्रांस कब गणतंत्र राज्य बना? तो 1848 में। और पूछ देगा फ्रांस की क्रांति कब हुआ? तो 1789। लेकिन गणतंत्र राज्य कब बना? 1848। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन दोनों समझ रहे हो ना। नहीं। फ्रांस की क्रांति कब हुआ? 1789। और गणतंत्र राज्य कब बना? 1848। 1848। दोनों याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है, घुमाने के लिए पूछ सकता है। भारत से वापस आने के बाद गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कौन सा किया? चंपारण सत्याग्रह। अनिंदया, हाँ एक क्वेश्चन है, हाँ। क्यों चंपारण नहीं किए? क्योंकि उनको सबसे पहले आते यही चीज मिल गया हाँ, तो कहाँ यही कि राजकुमार शुक्ला ने उनसे कह दिया। पहली बात तो उसके जो गुरु जी थे गोपाल किसी गोखले कहे थे 2 साल तक कुछ करना मत। 2 साल तक कुछ नहीं किए। 15 में 16 15-16 कुछ नहीं किए। कुछ तो गोपाल किए कृष्ण गोखले ने मना किया था उनके गुरु जी ने। अरविंद यार, टाइम हम नहीं खे। आओगे तो हम पीट देंगे। जब उत्तर मिल जा रहा है तो शांत रहा करो। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1904 में। 1498। 1400। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। 1498। अब डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? देखो डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी है तो दांते जो काट लेगा ना, क्या काट लेगा? दांते काट लेगा। वही लेखक है डिवाइन कॉमेडी के। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते। क्या लिखोगे? दाते। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। जो दांते काट लेता है कच कच, वो है ना डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है? दांते। कुका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गुरु राम सिंह। गुरु रामदेव। गुरु राम सिंह। कोई दिक्कत? गुरु मतलब फिर लिख के मिटा दे। राम सिंह। हो गया सबका? मिटा दे। मिटा वाली से। हाँ ती। देखो 41वां क्वेश्चन है, रूस की क्रांति कब हुआ था? 1917 में। पढ़ावा था वो 1917 में। नई दुनिया की खोज किसने किया था? कोलंबस। किसने? कोलंबस में। कोलंबस ने अमेरिका की भी खोज की थी। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। ठीक। फ्रांस के प्राचीन संसद का नाम क्या था? स्टेट्स जनरल। ठीक है, क्या नाम था? जनरल। स्टेट्स जनरल। कोई दिक्कत? नहीं। ठीक। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। कौन किया था? इस नाम का याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है। 5 सितंबर। 5 सितंबर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है। ठीक है। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुआ? 1688। इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1600 ईसा पूर्व।
ईसा पूर्व 1600 ईस्वी में, ठीक है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में, ठीक है। देखो या तो पेपर में देखो 1600 ईस्वी लिखेगा या 1600 AD लिखेगा। क्या लिखेगा? AD। 1600 AD। याद रहे, तुमको ऑप्शन में ये भी दे सकता है 1600 BC, ठीक है। लेकिन तुम लोग को कौन सा मारना है? AD वाला AD मारना है। ठीक है। क्या मारना है? AD। ठीक। अब जल्दी मार दीजिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1600, हटा सामने से, 1600 में। 1600 ईस्वी में, ठीक। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में 1900। कोई दिक्कत? नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ सम्मेलन किया गया था बिलग्रेड। कहाँ से? बिलग्रेड। इसको भी याद रखना, बिलग्रेड। इसको भी क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। बिलग्रेड। कोई दिक्कत? नहीं। हाँ। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? नहीं पता। गैलीलियो ने। गैलीलियो ने, यही पूछता है पेपर में, ठीक है ना। गैलीलियो ने। कोई दिक्कत? सत्याग्रह प्रकाश का संबंध किससे है? जल्दी बोलो। नहीं पता। अरे आर्य समाज। आर्य समाज समाज। से। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं है। इसको भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? तो इनका ये तुम सबको टेस्ट में दिए थे हम। गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है? चाहे स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। कोई दिक्कत? इनका असली नाम राम मोहन राय था, ठीक है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दे दी। इनका नाम क्या था? राम मोहन राय। लेकिन इसको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कोई दिक्कत? जवाहर खाली लिख दे, समझ जाइएगा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। हेग में, ठीक है। इसको द हेग भी लिख सकता है, कोई दिक्कत? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई थी? मुझे नहीं पता है। बताओ। नहीं पता है। ये तो बताया तुम सबको। नहीं पता है। 1929 में। 1929 में। कोई दिक्कत? अब इसको जाना जाओ, जो हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। रूस की क्रांति कब हुआ था? तो 1917 में। नई दुनिया की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने। कोलंबस ने अमेरिका की भी खोज की थी, ठीक है। फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? स्टेट्स जनरल। फ्रांस के संसद का क्या नाम था? पुरानी जो संसद था उसका क्या नाम था? स्टेट्स जनरल। ठीक। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 सितंबर। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी के जन्म के उपलक्ष्य में, ठीक है। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुआ था? तो 1688 में। इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति कब हुआ था? 1688 में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था? 1600 AD, ठीक है। याद देखो, तुम सबको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए जरूर देगा 1600 BC और 1600 AD दोनों दे देगा, ठीक है। तो BC वाला नहीं मारोगे, क्या मारोगे? AD वाला मारेंगे। क्यों? क्योंकि BC का मतलब होता है ईसा पूर्व और AD का मतलब होता है ईस्वी। तो हम लोग के ईस्वी में आए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? भारत ईस्वी में आया था। AD वाला सही है, ठीक है। BC वाला सही नहीं है, ठीक है। 1600 ईस्वी लिखेगा या फिर 1600 AD, ठीक। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बिलग्रेड में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? बिलग्रेड में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। सत्याग्रह प्रकाश का संबंध किससे है? तो आर्य समाज से, ठीक है। जो समाज में सुधार किया जा रहा था उसमें एक आर्य समाज भी था, इसी का एक पार्ट था सत्याग्रह प्रकाश। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक। या फिर ऐसे लिख लेगा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक। ऐसे ही पूछ सकता है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। सेम से ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। इसका असली नाम था राम मोहन राय, लेकिन इसको राजा की जो उपाधि था अकबर द्वितीय ने दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। ये नीदरलैंड में। अगर ऑप्शन में द हेग नहीं दे रहा है तो नीदरलैंड दिया रहेगा, तो नीदरलैंड सही मान लीजिएगा, ठीक है। ठीक है।
पूर्ण स्वराज की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देखिए 56 क्वेश्चन है, हम तो 50 ही कहे थे, लगभग 50 कहे थे इसीलिए। ठीक, 56 क्वेश्चन हो गया। अगर ये आप लोग कर लेते हैं तो इतिहास से जितना भी बहुविकल्पी है आप लोग का सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम भूगोल का बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या हो जाएगा, पूरा विषय कंफर्म हो जाएगा। तो ये आपका इतिहास का पूरा जितना आने की संभावना है सबका सब क्या है लिख दिया गया। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बस 56 ही है, ज़्यादा नहीं है। याद हो जाएगा तो आप लोग का बहुविकल्पी पूरा कंप्लीट। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।